नमो नारायण। राधे राधे। श्री रामचरित मानस के प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत एक चर्चा है कि प्रहलाद के पिता का नाम क्या था और प्रहलाद को ईश्वर के प्रति इतना अधिक प्रेम क्यों और कैसे हो गया। बड़ी सुंदर घटना है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इस कथा को आगे जानने से पहले अगर हम चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि हमारा उत्साह बढ़े, आपको हम नई नई चीज़ें देते रहें। कहते हैं एक बार की बात है कि प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और उनकी माता का नाम कयाधु था। देवर्षि नारद ने प्रहलाद की माता को, जिसमें प्रहलाद की माँ गर्भवती थी, उसमें अनेकों उपदेश दिया, जिससे प्रहलाद की माँ तो भूल गई परंतु प्रहलाद जी को सब कुछ याद रहा और जन्म होने के बाद उन्हें ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम हो गया। इसके अतिरिक्त एक और कथा प्रचलित है कि प्रहलाद एक दिन अपने गांव में, जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, जो गुरु आए थे पढ़ाने के लिए, अपने गांव में बच्चों के साथ एक दिन कुम्हारिन के घर पहुँचे। देखा कि भूल से कुम्हारिन ने अपने आवे में जो कच्ची गगरी थी, कलश था, उसने बिल्ली के बच्चों को बंद कर दिया था और आवा जलाने के बाद यह याद आने पर कि मैंने आवा में बिल्ली के बच्चे को बंद कर दिया है, वह कुमारिन आवा पकने तक राम राम कहकर उन बच्चों के जान को बचाने की कामना ईश्वर से करने लगी। और जो कामना ईश्वर से करी तो आवे के चारों तरफ घूम घूम कर रही थी, टहलती रही और संयोग से ऐसा परिवर्तन हुआ कि ईश्वर की कृपा से आवे से सभी बिल्ली के बच्चे आवा खोलने पर सुरक्षित निकले। यह प्रहलाद जी ने देखा तो उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो गई भगवान के प्रति, कि भगभक्ति के बारे में जो सुना था वो हमने प्रत्यक्ष देखा। इस घटना ने प्रहलाद जी की भक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहारा बनी। मानसकार ने राम जी के नाम की महिमा का वर्णन एक चौपाई में लिखने में चूक नहीं की। वे लिख उठते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। जो कुम्हारिन थी, जो चारों तरफ घूम घूम के भगवान का नाम ले रही थी, उसके बारे में लिखते हैं, संकोच नहीं करते बाबा जब बात दिमाग में आती है, चित्त में, कि नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। इस प्रकार से प्रहलाद को अकूट प्रेम हुआ भगवान के प्रति। एक कथा में भरणी पक्षी की बात आई। भरणी क्या है, इसकी चर्चा मानसकार करते हुए कहते हैं, जैसे मानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि राम कथा कलिपन्नग भरनी पुण्य विवेक पावक कहूँ करनी। कहीं भरनी क्या है? कहीं भरनी एक पक्षी होता है जो सर्प को देखकर गोल मटोल हो जाता है और जब सर्प उसे खाने की इच्छा से पकड़कर खोलता है तब वह पक्षी अपने पंख फैलाकर उस सर्प का नाश कर देती है। अर्थात राम की कथा कलयुग रूपी सांपों के लिए भरनी पक्षी के समान है। राम कथा कलि पन्नग मन सांपों के लिए भरनी पक्षी के समान है। राम कथा विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी माने अग्निमंथा नामक वृक्ष की लकड़ी, जिसे आपस में रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न होती है, पुण्य विवेक पावक जहु करनी। अर्थात राम की कथा के ज्ञान का अभ्युदय होने पर, राम के प्रति विवेक की उत्पत्ति होने पर, गोस्वामी बाबा ने कहा कि राम कथा था सत्संग की प्रधानता बतलाते हुए चर्चा करते हैं। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस प्रकार से राम की कृपा के बिना, जैसे भरनी पक्षी कल रूपी सर्प को, पन्नग को, नाग को अपने में मार डालती है, उसी प्रकार से कलयुग में जो राम कथा है ये अब बड़ा ही आनंद प्रदान करती है लोगों को। नमो नारायण। राधे राधे।